यस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आज मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा रहा हूँ कूलम्स लॉ का। पिछले क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था? कूलम्स लॉ इन नॉर्मल फॉर्म, कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, ये पढ़ा चुका हूँ। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसका ये फिगर है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? द फोर्स exerted, the net force exerted on the given charge due to the forces exerted on the given charge due to all other charges is equal to the vector sum of all the forces exerted on the given charge due to all other charges। इसको हिंदी में भी समझाते हैं। हिंदी में क्या समझाते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर बहुत सारा चार्ज है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, Q6 है, Qn है ना चार्ज, और एक दिया हुआ चार्ज Q0 है। तो Q0 पर फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? उसका डायरेक्शन वो फोर्स किधर लगाएगा? F01 फोर्स होगा और इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा? नहीं, आप फिगर में देख रहे हैं कि Q1 Q0 पर फोर्स लगा रहा है F01, Q2 Q0 पर फोर्स लगा रहा है F02, Q3 Q0 पर फोर्स लगा रहा है F03, Q4 Q0 पर फोर्स लगा रहा है F04 और Qn भी Q0 पर फोर्स लगा रहा है F01। अकॉर्डिंग टू वेक्टर, ये वेक्टर है फोर्स, ये वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, तो फोर्स को आप नहीं जोड़ सकते। जैसे आप 1 2 3 4 5 जोड़ते हैं कि 1 2 3 4 5 कितना हुआ तो जोड़ देते हैं ना, वैसे आप फोर्स को नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? क्योंकि फोर्स स्केलर क्वांटिटी नहीं है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वो अपने वेक्टर के रूल से जुड़ता है ना। इसलिए इस चार्ज Q0 पर Q1 Q2 Q3 Q4 और Qn के द्वारा जो लगा हुआ फोर्स है, उसका जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स F0 हुआ। F0 इक्वल टू F01 प्लस F02 प्लस वेक्टर F03 प्लस वेक्टर F04 प्लस एंड सो वेक्टर F0n। फिर से सुनिए, वेक्टर F0 means the total force exerted on the given charge Q0, F0 क्या है? फिर से सुनिए, F0 है the total force, the net force exerted on the given charge Q0 due to all other forces exerted by the all other charges distributed near the charge Q0 के नजदीक जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उस सभी चार्ज के द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसका वेक्टर सम होगा। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मैं आगे के क्लास में या आगे में फिर मैं 2 2 3 3 चार्ज लेकर भी समझाऊंगा। अभी n चार्ज का एक फुल क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, ये फुल डेरिवेशन है जो एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैं इस पर ध्यान दे रहा हूँ। फिर 2 2 3 3 चार्ज लेकर के मैं बनाऊंगा एक। और देखिए, तो मैं ये कर रहा हूँ, ये देखिए F0 क्या है? 1/4 pi epsilon Q0 Q1 by R10 स्क्वायर, R1 का कैप, ठीक है, 1/4 pi epsilon Q0 Q2 by R20 का स्क्वायर, और यहाँ पर छूट गया है R20 का कैप, एंड सो ऑन 1/4 pi epsilon naught Q0 Qn by Rn0 स्क्वायर, यहाँ पर Rn0 का कैप। मैं एक दो लाइन और इसमें बढ़ा देता हूँ, बस हो गया। ध्यान देने की बात है, इसका लास्ट फॉर्म जो होगा इसको ऐसे लिख दीजिए, 1/4 pi epsilon naught कॉमन ले लीजिए, आप Q0 भी कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपको? ब्रैकेट में बचेगा आपको R10 कैप by R10 स्क्वायर प्लस R10, सॉरी ये 20 हो जाएगा, R20 कैप by R20 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में बचेगा Rn0 कैप बाय घबराइएगा नहीं, Rn0 स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है। अब इसको भी मैं एक लाइन और बढ़ा रहा हूँ, आप इसको लिख सकते हैं वेक्टर F0 इक्वल टू Q0 by 4 pi epsilon naught। आप इसको लिख सकते हैं, इसको भी वेक्टर के फॉर्म में ऐसे R10 कैप बाय मोड वेक्टर R10 ऐसे। ये देखने में सुंदर भी लगता है, कोई भी चीज काम कीजिए तो थोड़ा सुंदर ढंग से कीजिए। ये R20 वेक्टर लगा दीजिए, कैप के बराबर होता है, मोड वेक्टर R10 ही हो जाता है, प्लस डॉट डॉट कर दीजिए और प्लस Rn0 कैप बाय मोड वेक्टर Rn0 का स्क्वायर, ऐसे करके ब्रैकेट में
बंद कर दीजिए। अब ये आगे चलकर क्या हो जाएगा देखिए, इसको आप लिख सकते हैं Q0 by 4 pi epsilon naught, और इसको समेशन का साइन दीजिए ऐसे ऐसे। इसमें देखिए कि जीरो नहीं बदल रहा है, नॉट नहीं बदल रहा है, 1 2 3 हो रहा है, तो आप इसको लिखिए R I नॉट कैप बाई मोड वेक्टर R I नॉट स्क्वायर, और यहाँ वेक्टर R I नॉट कैप R दे दीजिए। और वहां मैंने दे दिया है, सॉरी। अब यहाँ लिख दीजिए I इक्वल टू 1 to n, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आप इसको फिर इसको वेक्टर के फॉर्म में भी डाल सकते हैं, एक लाइन और बढ़ाइए, ये हो जाएगा। क्यों छोड़िए नहीं, अंतिम तक पहुंचाइए, मंजिल तक। इसको लिखिए समेशन ऑफ R I इक्वल टू 1 to n। और आप जानते हैं कि कैप को हम कैसे लिखते हैं, किसी भी कैप को नीचे वेक्टर में लिख देते हैं ना। अब मैं इसको लिख दूंगा, तो ये तो हो जाएगा 1 by R I नॉट वेक्टर का होल स्क्वायर है, इसको मैं डालूंगा वेक्टर R I नॉट बाय मोड वेक्टर R I नॉट। अब ये एक लाइन प्लीज बात नहीं कीजिए। 1 Q0 by 4 pi epsilon naught समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n, ये हो जाएगा R I नॉट वेक्टर बाय मोड वेक्टर R I नॉट का होल क्यूब। ये हुआ अंतिम मंजिल तक पहुंचाना है। ठीक है, थैंक यू। ऊपर देखते रहे, उस पे देख के बोलते थैंक यू।